नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मरेठिया, गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर से। आज हम बात करेंगे बीज शुद्धि के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार बीज शुद्धि एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिसका संबंध एक संस्कारवान और स्वस्थ शिशु की जन्म से रिलेटेड है। यह सिर्फ पुरुष और महिला की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का या फिर उनकी प्रजनन क्षमता को सुधारने का ही तरीका नहीं है, बल्कि यह एक समग्र और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बीज शुद्धि, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, बीज का अर्थ होता है पुरुषों में शुक्राणु या महिलाओं में अंडाणु, और शुद्धि मतलब उसको शुद्ध करना, उसका शोधन करना। तो यह एक तरह का प्री कंसेप्शनल प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग माता पिता में अंडाणु या शुक्राणु को करेक्ट करके संतानोत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि जिस तरह से एक शुद्ध और स्वस्थ बीज ही एक अच्छे और मजबूत पेड़ को जन्म दे सकता है, उसी तरह एक स्वस्थ और शुद्ध शुक्राणु या अंडाणु एक मजबूत, बुद्धिमान और निरोगी बच्चे को जन्म दे सकता है। यदि बीज में कोई अशुद्धि है तो यह आने वाली संतान में अनुवांशिक या फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में मैनिफेस्ट करता है। बीज शुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मेंटल लेवल पे भी काम करते हैं, और यह प्री कंसेप्शनल है, इसलिए हम लोग कंसेप्शन के 3 से 6 महीने पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग शरीर का शुद्धिकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो कि पंचकर्मा के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मात्रा बस्ती वगैरह जो इस तरह की प्रोसेस होती है जिससे टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाते हैं। उसके साथ साथ ही बस्ती जैसी जो प्रक्रिया है, जैसी उतर बस्ती वगैरह है, इनके द्वारा हम लोग रोगों को, दोषों को बैलेंस करते हैं। इसके साथ ही हमें आहार में सुधार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस और न्यूट्रिशियस फूड लें, जिसमें फ्रूट्स भी हो, जिसमें स्प्राउट्स भी हो, जिसमें सीरियल्स भी हो। ऐसे तमाम जो फूड्स जो होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम लोग भोजन के द्वारा ही ग्रहण करें, जिससे कि भोजन को, आहार को हम लोग संतुलित कर सकें। इसके साथ ही जंक फूड या फिर अधिक ऑयल या फिर मसाले वाले खाने को परहेज करना, उनको अवॉइड करना। और इसके साथ साथ ही हमारी दिनचर्या को भी हम सुधारते हैं, जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम, योगा, और इस तरह से अच्छा मेंटल स्टेटस भी आपका रहता है। अब हम लोग अगर मानसिक शुद्धि की बात करें तो इसमें सारी चीजें हम लोगों को इंक्लूड करनी होती है, जिसमें हम लोग अच्छी बुक्स को पढ़ना, पॉजिटिव थॉट्स आना, नकारात्मकता को दूर करना और अच्छी चीजों को देखना और सुनना शामिल होता है। क्योंकि माना जाता है अच्छी चीजें, पॉजिटिव थॉट्स और जो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो सब माता पिता में अगर रहेंगी तो वो बच्चे को भी उतनी ही मजबूती, उतनी ही पॉजिटिविटी देती हैं।